हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम अगस्त से दिसंबर 2020 की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें हमने जनवरी और फरवरी 2021 की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर किया है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 होगा। इसमें हम अगस्त से लेकर दिसंबर तक की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको मैंने पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपनी आने वाली एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको ये सेशन स्किप नहीं करना है, इसे भी कंप्लीट देखना है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो आफ्टर दिस सेशन आप वो सेशन भी आपको जाकर देखना है। इससे आपका फ्रॉम अगस्त से लेके फरवरी तक का सारा अपॉइंटमेंट्स हो जाएगा, और आपकी जो भी एग्ज़ाम अभी आ रही है मार्च में या फिर अपकमिंग मंथ्स में जो भी आपकी एग्ज़ाम आएगी, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको ये दोनों वीडियोज़ देखने हैं जो कि आपका कंप्लीट जो अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक है वो कवर अप कर लेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं हमारी अपॉइंटमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं। उर्जित पटेल, एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो उर्जित पटेल बन गए हैं एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ठीक है, इसके वो बन गया एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उर्जित पटेल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड इसके एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं उर्जित पटेल। द नेक्स्ट है हमारा जयदीप भटनागर, डायरेक्टर जनरल न्यूज़ सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडियन रेडियो। ये डायरेक्टर जनरल बने हैं न्यूज़ सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के जयदीप भटनागर। नेक्स्ट है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ये गवर्नर बन चुके हैं मनोज सिन्हा जी। इससे पहले जो थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन किया है और उनके प्लेस पर अभी जो अपॉइंट हुए हैं वो है मनोज सिन्हा। एंड गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। उनसे पहले थे राजीव महर्षि, तो उन्होंने सक्सीड किया राजीव महर्षि को और अब वो बन गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट है हमारा गिरीश चंद्र मुर्मू, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये थे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इन्होंने रिज़ाइन किया, इनके प्लेस पे मनोज सिन्हा आए और गिरीश चंद्र मुर्मू बने राजीव महर्षि की प्लेस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा प्रदीप कुमार जोशी। ये बने हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। एंड यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा पीएस रानीप से। पीएस रानीप से बने हैं इंस्पेक्टर जनरल इन सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं पीएस रानीप से। द नेक्स्ट है हमारा विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ असोचैम। असोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं विनीत अग्रवाल एंड इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है प्रसन्नाथ प्रभाकरन। प्रसन्नाथ प्रभाकरन बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ यस सिक्योरिटीज़। यस सिक्योरिटीज़ के एमडी एंड सीईओ बने हैं प्रसन्नाथ प्रभाकरन। द नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं उदय शंकर। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर अगेन दिल्ली में है एंड इसके प्रेसिडेंट बने हैं उदय शंकर। अब हम कुछ हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जिसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड में नज़र आ रही होंगी कि सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और इसके हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी के जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। सबसे पहले आता है असोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। देन ट्राई, ओएनजीसी, गेल, आईओसी, सीबीडीटी, डीआरडीओ, आईबीपीएस, एसएससी, यूजीसी, सीबीआई, आईबी, सीबीएसई,
PFRDA एंड CII, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म भी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसके फुल फॉर्म और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में याद रखना होगा कि इन सब का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये बने हैं डायरेक्टर जनरल। कौन? राकेश अस्थाना। तो हम कुछ वेरियस जो डिफेंस स्टाफ्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, डिफेंस स्टाफ के जो चीफ है वो है बिपिन रावत। देन एयर स्टाफ के जो चीफ है हमारे वो है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो भदौरिया जी जो है वो एयर स्टाफ के चीफ है। देन आता है हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी के जो चीफ है वो है जनरल मनोज मुकुंद नारावने। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है आपका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ के जो चीफ है वो है एडमायरल करमबीर सिंह। ये इंपॉर्टेंट डिफेंस स्टाफ है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। डिफेंस स्टाफ, आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ एंड नेवल स्टाफ कि ये जो चीफ होते हैं ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। और हमें जो अभी ध्यान में रखना है वो BSF के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं राकेश अस्थाना, उन्हीं को ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट आता है हमारा GP गर्ग। GP गर्ग बने हैं ED ऑफ, मतलब कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SEBI। SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो SEBI के जो ED बने हैं वो बने हैं GP गर्ग। SEBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और SEBI के जो चेयरपर्सन है वो है अजय त्यागी। नेक्स्ट है हमारा प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी बने हैं MD एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DBS बैंक। तो DBS बैंक के MD एंड हेड बने हैं प्रशांत जोशी। नेक्स्ट है हमारा राजीव कुमार। राजीव कुमार बने हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बने हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार, और इन्होंने रिप्लेस किया है अशोक लावासा को। अशोक लावासा जो थे वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, अब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB बन चुके हैं। उनकी जगह पर जो अपॉइंट हुए हैं वो अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट है अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया अपॉइंट हुई है एज अ MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बने हैं MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अश्विनी भाटिया। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्वामीनाथन और अश्विनी कुमार तिवारी जो थी वो MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। ठीक है, वो था हमारा जनवरी का न्यूज़, और ये हमारा अगस्त टू दिसंबर के बीच में अपॉइंटमेंट हुई है, सारी अपॉइंटमेंट्स है। तो इसमें अश्विनी भाटिया जो है वो बनी है MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट है हमारा चेयरमैन ऑफ SBI। SBI को जो चेयरमैन बने हैं वो है दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट है CFO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं SBI के चरणजीत सिंह अत्रा। तो अत्रा जो बने हैं वो बने हैं CFO ऑफ SBI। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, SBI में एक चेयरमैन होता है और 4 MD होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन एंड अश्विनी कुमार तिवारी और CS सेट्टी, ये है हमारे SBI के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड दिनेश कुमार खरा जो है वो है हमारे चेयरमैन। द नेक्स्ट है उषा पाढ़े। उषा पाढ़े बनी है फर्स्ट वुमेन DG ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ये पहली DG बनी है उषा पाढ़े। नेक्स्ट है हमारा अकिनवुनी एडेसेना। तो डॉक्टर अकिनवुनी एडेसेना बनी है प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, मतलब ADB। इसका जो फुल फॉर्म है ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, और एक और ADB होता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो एबिडजन आइवरी कोस्ट में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मैंडलियोंग फिलीपींस में। ठीक है, और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए वो है डॉक्टर अकिनवुनी एडेसेना। नेक्स्ट है हमारे वर्षा जोशी। वर्षा जोशी बनी है इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो NDDB की जो इंटरिम चेयरपर्सन बनी है वो है वर्षा जोशी। द नेक्स्ट है राजीव चौधरी। राजीव चौधरी अपॉइंट हुए हैं 27th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो 27th डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं वो है राजीव चौधरी।
देन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ABU। ABU का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो है शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति अपॉइंट हुए एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ABU। देन नेक्स्ट आता है हमारा शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह। ये बने हैं एमिर ऑफ कुवैत, मतलब कि कुवैत के ये एमिर बने हैं। कौन? शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह। ठीक है, अगर आपको पूछा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, वो भी अपॉइंट हुए, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिटवीन एमिर एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा शेख सबाह अल खलीद अल सबाह। ठीक है, जिसका ट्रिक मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जब भी सबाह खलीद दिखेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और नवाफ पूछा जाएगा तो वो एमीर होगा। ठीक है, तो इसको हमें याद कैसे रखना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत को? तो इसका ट्रिक होगा हमारा सबा ने खली का वेट किया। ठीक है, तो सबाह अल खलीद अल सबाह उनका नाम है, उससे हमने सबाह से सबा लिया है, खलीद से हमने खली लिया है, और कुवैत से हमने वेट लिया है। तो सबा ने खली का वेट किया। तो ये था हमारा कुवैत के प्राइम मिनिस्टर का ट्रिक। कुवैत की जो करेंसी है वो है दिनार एंड कैपिटल है कुवैत सिटी। द नेक्स्ट है हमारे जो अपॉइंट हुए वो है नाना अकूफो अडो। ठीक है, नाना अकूफो अडो ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ घना। तो इसका ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे? नाना आप घर आना, क्योंकि घना से हमने क्या लिया? आना, और इनका नाम क्या है? नाना। तो नाना आप घर आना, तो इससे हमारा ट्रिक हो जाएगा नाना आप घर आना, और इसी से हम याद रख पाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ घना को। घना की जो हमारी करेंसी है वो है गैनियन सेडी एंड कैपिटल है एकरा। ठीक है, तो आपको जब भी घना का प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नाना आप घर आना, तो उससे आपको याद जो भी ऑप्शन में गिवन होगा नाना अकुफो अडुडो वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट मिया सांडू, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा, मतलब मोल्डोवा की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मिया सांडू। इसका जो ट्रिक था वो था मिया ने सैंड को मोल्ड किया। ठीक है, मोल्डोवा ये कंट्री है, इसकी प्रेसिडेंट बनी मिया सांडू, और इसका जो ट्रिक हमने बनाया है वो है मिया से हमने लिया मिया, और सांडू से लिया सैंड, और मोल्डोवा से लिया मोल्ड। तो मिया ने सैंड को मोल्ड किया, ये हमारा ट्रिक हो गया। इसी के साथ साथ मोल्डोवा की जो करेंसी है वो है मोल्डोवन लीव एंड कैपिटल है शिनाउ। शिनाउ इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये हुआ हमारा मोल्डोवा का ट्रिक। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ सीशेल्स। सीशेल्स के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए वो है वावेल रामा कैल्विन। वावेल रामा कैल्विन बने हैं सीशेल्स के प्रेसिडेंट। इसका जो ट्रिक था वो है राम को सीशेल्स और वेव्स पसंद है। आप उनके नाम में अगर आप देखते हो तो रामा कैल्विन से हमने लिया राम, सीशेल्स ही कंट्री का नाम है, वहाँ से हमने लिया सीशेल्स मतलब कि शंख होता है, एंड उनका नाम में है वेवल्स, वहाँ से लिया हमने वेव्स। तो राम को सीशेल्स और वेव्स पसंद है, इसी से हमारा सीशेल्स के प्रेसिडेंट है वो हम याद कर सकते हैं कि राम को सीशेल्स और वेव्स पसंद है। वावेल रामा कैल्विन। सीशेल्स की जो करेंसी है वो है रूपी एंड कैपिटल है विक्टोरिया। तो ये सारी ट्रिक्स जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड ट्रिक्स, वो उसका जो वीडियो है वो आपको देखना होगा। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो जो भी अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अगस्त तक का उसमें कवर अप किया हुआ है, तो वो उस वीडियो में अगर आप वो जाकर देखते हो तो आपको सारे ट्रिक के माध्यम से सारे याद हो जाएंगे। अब जल्दी आपका फ्रॉम अगस्त टू फरवरी तक के जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए उसका ट्रिक का वीडियो जल्दी चैनल पे अपलोड होगा, तो वो आप अगर देख लोगे तो आपको आगे के जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सारे याद हो जाएंगे। तो इसके साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं एज अ MD एंड CEO ऑफ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो मोतीलाल ओसवाल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एंड उसके MD CEO बने हैं नवीन अग्रवाल। देन नेक्स्ट आता है हमारा SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी अपॉइंट हुए हैं MD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ओरिएंटल एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके MD अपॉइंट हुए हैं SN राजेश्वरी। देन नेक्स्ट है हृदयाल प्रसाद। हृदयाल प्रसाद अपॉइंट हुए हैं एज अ MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD एंड CEO बने हैं हृदयाल प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा हर्ष कुमार भानवाला।
सो हर्ष कुमार भानवाला बने हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडियन फाइनेंस। तो कैपिटल इंडियन फाइनेंस के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं वो है हर्ष कुमार भानवाला। द नेक्स्ट आता है हमारा अनिल सोनी। अनिल सोनी अपॉइंट हुए CEO ऑफ WHO फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो CEO अपॉइंट हुए वो है अनिल सोनी। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और WHO के जो हेड है वो है टेड्रोस एडनोम, जो है वो हेड है WHO के, और इसी के जो CEO अपॉइंट हुए वो अनिल सोनी है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। एंड WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देन नेक्स्ट है हमारा कौशिक खोना। कौशिक खोना जो अपॉइंट हुए वो है CEO ऑफ गो एयर। गो एयर के CEO बने हैं कौशिक खोना। देन नेक्स्ट आता है हमारा PG मेनन। PG मेनन अपॉइंट हुए हैं एज अ CEO ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO अपॉइंट हुए हैं PVG मेनन। देन नेक्स्ट है हमारा दुआर्ते पचाको। दुआर्ते पचाको बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो है दुआर्ते पचाको। देन नेक्स्ट है हरप्रीत A.D. सिंह, CEO ऑफ एयर अलायंस। तो हरप्रीत A.D. सिंह अपॉइंट हुई है एज अ CEO ऑफ एयर अलायंस। तो एयर अलायंस की ये CEO बनी है हरप्रीत। देन नेक्स्ट है हमारा उत्पल कुमार सिंह, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं उत्पल कुमार सिंह। अब लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकसभा की जो प्रेजेंट जो मेंबर्स है वो है 545, ठीक है। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। 5 टोटल होती है 545 सीट्स, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में जो सीट्स है मेंबर्स है वो टोटल 545 है, ठीक है। और उसमें से 530 जो सीट्स है वो स्टेट्स की होती है, 13 जो होती है वो यूनियन टेरिटरीज की होती है, और 2 जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये 545 सीट्स को बाइफरगेट किया जाता है 3 कैटेगरीज में। एक 530 सीट्स को दी जाती है, 13 यूनियन टेरिटरीज को दी जाती है, और 2 एंग्लो इंडियंस को दी जाती है, ठीक है। अब हमारा लोकसभा जो है ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, इसे लोअर हाउस बोला जाता है। और इसमें जो भी अपॉइंट होता है उनकी जो टर्म लिमिट होती है वो 5 साल की होती है, ठीक है। उसके बाद जो अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर है वो है ओम बिरला, ठीक है, जो कि BJP को बिलोंग करते हैं। देन सेक्रेटरी जनरल जो अभी अपॉइंट हुए नवंबर में, उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। एंड लीडर ऑफ द हाउस कौन है? नरेंद्र मोदी। एंड जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो फिलहाल वैकेंट है। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो स्पीकर ध्यान में रखना है, सेक्रेटरी जनरल ध्यान में रखना, एंड लीडर ऑफ द हाउस इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकसभा। हमें पता होना चाहिए कितनी सीट्स होती है और उसको कैसे बाइफरगेट किया जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, और उसका टर्म लिमिट जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा MM कुट्टी। MM कुट्टी अपॉइंट हुए हैं चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। सो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए वो है MM कुट्टी। द नेक्स्ट है हमारा ज्ञानेंद्र निंगोम्बम। ज्ञानेंद्र निंगोम्बम बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। सो हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है वो है ज्ञानेंद्र निंगोम्बम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह अपॉइंट हुए एज अ MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। तो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के MD एंड CEO बने हैं अक्षय कुमार सिंह। द नेक्स्ट है हमारा नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो अभी बिहार के जो इलेक्शंस चल रहे थे उसमें फिर से 7वीं बार अपॉइंट हुए हैं चीफ मिनिस्टर, मतलब कि वो 7वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के नीतीश कुमार। नेक्स्ट है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन जो है वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड की मिनिस्टर बनी है। वे पहली इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई भी चीज़ पहली होती है, अपॉइंटमेंट होती है, फिर कुछ भी चीज़ पहले होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो प्रियंका राधाकृष्णन जो है वो पहली इंडियन ओरिजिन है जो कि न्यूजीलैंड की मिनिस्टर बनी है। न्यूजीलैंड की जो PM है वो है जेसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन।
नेक्स्ट है हमारा माला अडिगा। माला अडिगा बनी है पॉलिसी डायरेक्टर ऑफ जिल बाइडेन। जो बाइडेन की जो वाइफ है जिल बाइडेन, उनकी पॉलिसी डायरेक्टर बनी है माला अडिगा। द नेक्स्ट है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अपॉइंट हुए हैं एज अ इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है अपूर्वा चंद्र। अपूर्व चंद्र अपॉइंट हुए एज अ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है वो है अपूर्वा चंद्रा। और हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, तब हमारे जो मिनिस्टर है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के वो है श्री संतोष कुमार गैंगवार। एंड उनके सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुए हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वो है अपूर्वा चंद्रा। नेक्स्ट है विंकेश गुलाटी। विंकेश गुलाटी अपॉइंट हुए एज अ 35th प्रेसिडेंट ऑफ फाडा। फाडा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं विंकेश गुलाटी। एंड फाडा का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है अनिल जैन। अनिल जैन अपॉइंट हुए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। सो टेनिस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो है अनिल जैन। एंड ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भास्कर घोष। भास्कर घोष अपॉइंट हुए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर ऑफ एक्सेंचर। एक्सेंचर के सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं भास्कर घोष। नेक्स्ट आता है हमारा एम राजेश्वर राव। ये बने हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं एम राजेश्वर राव। ये हमारे एन.एस. विश्वनाथन जो थे उनकी प्लेस पे अपॉइंट हुए। तो आरबीआई में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और वो 4 डिप्टी गवर्नर्स है एम राजेश्वर राव जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, देन एम डी पात्रा, एम के जैन, बी पी कानूनगो। ये हमारे 4 डिप्टी गवर्नर। एंड हमारे गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास। ये हमारे 25th गवर्नर है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। ये हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट है क्रीश गोपाल कृष्णन। क्रीश गोपाल कृष्णन बने हैं चेयरपर्सन ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब। तो रिजर्व बैंक के जो इनोवेशन हब है उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं क्रीश गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है एम ए गणपति। एम ए गणपति अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी अपॉइंट हुए हैं एम ए गणपति। नेक्स्ट है मनोज कुमार, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जो चेयरमैन एंड एमडी अपॉइंट हुए हैं वो है मनोज कुमार। नेक्स्ट है राजकिरण राय जी। राजकिरण राय जी बने हैं चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं राजकिरण राय जी। नेक्स्ट आता है अनिल धस्माना। अनिल धस्माना बने हैं चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जबकि NTRO के चीफ अपॉइंट हुए हैं अनिल धस्माना। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर, एडिशनल चार्ज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे हरसिमरत कौर बादल जी थी जिन्होंने रिज़ाइन किया, तो उनकी प्लेस पे बनाया गया नरेंद्र सिंह तोमर को। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के भी मिनिस्टर है और अभी उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है PD वाघेला। PD वाघेला अपॉइंट हुए एज अ चेयरमैन ऑफ ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हुए PD वाघेला, ट्राई के चेयरपर्सन, और ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और PD वाघेला जी ने सक्सीड किया है RS शर्मा को। किसे सक्सीड किया है? RS शर्मा को। नेक्स्ट है शेखर कपूर। शेखर कपूर अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं शेखर कपूर। नेक्स्ट है राजकुमार श्रीवास्तवा। राजकुमार श्रीवास्तवा अपॉइंट हुए हैं एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये कोरिया के एम्बेसडर बन चुके हैं, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, राजकुमार श्रीवास्तवा। देन नेक्स्ट है प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत बने हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ नेदरलैंड। तो ये नेदरलैंड के एम्बेसडर बन चुके हैं प्रदीप कुमार रावत।
द नेक्स्ट आता है हमारा एस कृष्णन। एस कृष्णन बने हैं MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो MD एंड CEO अपॉइंट हुए वो है एस कृष्णन। अब इसमें जो भी हमने कवर अप किया है वो MD CEO जो भी बैंक्स में चेंज हुए वो सारे कवर अप किए हुए। मुरली रामाकृष्णन बने हैं MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, तो ये बने हैं साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO। साउथ इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है थ्रीसूर केरला में एंड टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट है जे वेंकटरामू। जे वेंकटरामू बने हैं MD एंड CEO ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD CEO बने हैं जे वेंकटरामू। नेक्स्ट है नवनीत मुनोत। नवनीत मुनोत बने हैं HDFC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO। HDFC म्यूचुअल फंड के MD CEO बने हैं नवनीत मुनोत। नेक्स्ट आता है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन बने हैं CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के जो CEO अपॉइंट हुए वो कौन हुए हैं? शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई एंड टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। देन लास्ट है अश्विनी कुमार शुक्ला। ये बने हैं चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये चीफ रिस्क ऑफिसर बने किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। अश्विनी कुमार शुक्ला। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। हमने पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर नहीं दिखा तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। एंड उसके जो MD CEO बने वो है एस कृष्णन। तो ये सारी बैंक्स में जिन भी MD एंड CEO के चेंजेस आए वो सारे चेंजेस यहाँ पे कवर अप किए गए। नेक्स्ट है हमारा परेश रावल। परेश रावल बने हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चेयरमैन बने हैं वो है परेश रावल। द नेक्स्ट है सुभाष कामत। सुभाष कामत बने हैं चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं सुभाष कामत। द नेक्स्ट है जेन फ्रेसर। जेन फ्रेसर बने हैं फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप। ये पहली फीमेल है सिटी ग्रुप की, जेन फ्रासर। नेक्स्ट है राजेश खुल्लर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं राजेश खुल्लर। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD एंड CFO है अंशुला कांत एंड चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ड। और अभी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो है राजेश खुल्लर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, MD एंड CFO है अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ड एंड ED जो अपॉइंट हुआ है वो है राजेश खुल्लर। नेक्स्ट है हमारा हरवंश नारायण सिंह, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने। कौन? हरवंश नारायण सिंह। अब हम जैसे कि हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा उसी तरह हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी, लोकसभा और राज्यसभा TV को मर्ज किया गया और एक क्रिएट किया गया सांसद TV, जिसे पार्लियामेंट TV भी कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में पार्लियामेंट TV एंड हिंदी में सांसद TV। तो उन दोनों को मर्ज किया गया है और ये बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान में रखना होगा। देन नेक्स्ट है राज्यसभा में, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा में जो सीट्स होती है टोटल वो होती है 250। उसमें से जो प्रेजेंट अभी जो फील्ड है वो है 245। उसमें से जो 233 मेंबर्स है वो होते हैं, उसे इलेक्ट करती है विधानसभा। ठीक है, आर इलेक्टेड बाय द विधानसभा। मतलब 233 हो जाए विधानसभा के मेंबर्स होते हैं एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट। ठीक है, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। मतलब कि आउट ऑफ 245, 233 members are elected by the विधानसभा and 12 members are nominated by the president। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी होती है यहाँ पे? 250। ठीक है, उसके बाद इसका जो टर्म लिमिट होता है ये 6 years होता है। जैसे कि मैंने आपको लोकसभा का बताया था, उसका टर्म लिमिट होता है 5 years। उसी तरह राज्यसभा का जो टर्म लिमिट होता है वो 6 years होता है। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है M वेंकैया नायडू। हमारे चेयरमैन कौन है? M वेंकैया नायडू। मतलब कि ये हो गए हमारे चेयरमैन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। देन डिप्टी चेयरमैन जो सितंबर में अपॉइंट हुए उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ये बने हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ
डिप्टी चेयरमैन बने हैं किसके, राज्यसभा के, हरिवंश नारायण सिंह। देन सेक्रेटरी जनरल देश दीपक वर्मा जो कि एक IAS ऑफिसर है, तो ये बने हमारे सेक्रेटरी जनरल। मैंने आपको लोकसभा के भी सेक्रेटरी जनरल बताया था जो कि बने थे उत्पल कुमार सिंह, जो कि अभी अपॉइंट हुए थे। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल पूछा गया तो आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। और हमारे जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है वो है देश दीपक वर्मा। देन लीडर ऑफ द हाउस, इसके लीडर कौन है, थावर चंद गहलोत। वहाँ पे कौन थे, नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर कौन है, थावर चंद गहलोत। देन डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस, डिप्टी लीडर कौन है, पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल जी जो है वो डिप्टी लीडर है। देन लीडर ऑफ अपोजिशन, ये कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज ये अभी फरवरी में अपॉइंट हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये अभी अपॉइंट हुए 12 फरवरी 2021 को लीडर ऑफ अपोजिशन। एंड डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है आनंद शर्मा, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है आनंद शर्मा। वहाँ पे ये जो पोजीशंस है लोकसभा में, ये पोजीशंस अभी फिलहाल के लिए वैकेंट है, ठीक है। जो पोजीशन थी वहाँ पे स्पीकर, लीडर एंड सेक्रेटरी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे सारी जो प्लेसेस है वो फिल्ड है। इसे यहाँ पे चेयरमैन बनते हैं हमारे M वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। डिप्टी चेयरमैन है जो अभी अपॉइंट है रिसेंटली, वो है हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल है देश दीपक वर्मा, IAS ऑफिसर है ये सेक्रेटरी जनरल है। लीडर ऑफ द हाउस है थावरचंद गहलोत। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल। देन लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है कि राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हुए वो कौन है, उनका नाम क्या है, तो होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। एंड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा आपका आनंद शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू राज्यसभा, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज किया गया है और उसको मर्ज करके सांसद टीवी, जिसे पार्लियामेंट टीवी भी कहा जाता है, ये क्रिएट किया गया है। इसके बाद हम सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को डिस्कस करेंगे जो कि अगस्त से दिसंबर के बीच में अपॉइंट किए गए। तो सबसे पहले आता है हमारा आमिर खान। आमिर खान एम्बेसडर बने हैं वेदांतु के। सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडटेक मेजर एंड ग्रेट लर्निंग। ग्रेटेक मेजर ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। देन है सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stack, मतलब पोकर ऑनलाइन गेम जो है उसका उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुरेश रैना। आयुष्मान खुराना बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलायंस लाइफ। भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंदना बनी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर स्पॉट। सचिन तेंदुलकर बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम्स। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो है सचिन तेंदुलकर। भुवन बाम बने फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा, ठीक है। पहले ये डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है मिंत्रा उसके। देन आता है हमारा कॉन्स्टेंटिना डीडा एम्बेसडर फॉर अ हाफ मैराथन चैम्पियनशिप डियाना 2020। तो डियाना 2020 में जो हाफ मैराथन चैम्पियनशिप हुई थी उनकी एम्बेसडर बनी कॉन्स्टेंटिना डीडा। देन रोहित शर्मा बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एजुकेशन फी फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंस कीपर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। दिशा पटनी बनी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। सचिन तेंदुलकर बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अनअकैडमी। इससे पहले मैं आपको बताया ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स के भी एम्बेसडर है और ये अनअकैडमी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देन चाचा चौधरी ब्रांड एम्बेसडर फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम। देन राजकुमार राव ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑफ सिस्का ग्रुप के ये ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। देन AR रहमान ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव। बाफ्टा का जो ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव था उसके एम्बेसडर बने AR रहमान। एंड सुनील गांगुली बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर बंगाल प्योरलेस हाउसिंग के ये ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गांगुली। तो ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स है ये फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर के, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे है कि वो और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के या फिर और भी कुछ चीज़ों के एम्बेसडर्स है, बट इसमें मैंने कवर अप नहीं किया है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो ये एम्बेसडर अपॉइंटमेंट्स हुई है ये फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर की है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा अच्युता समंता। अच्युता समंता बनी है प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। अच्युता समंता जो अपॉइंट हुए वो बनी है प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। देन है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये बने हैं एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में। तो ये बने उसके एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। देन हमारा राजीव जलोटा बने हैं चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं राजीव जलोटा। देन नेक्स्ट है अवीक सरकार, चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं वो है अवीक सरकार। देन नेक्स्ट है एम विरालक्ष्मी, फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर, तो ये पहली वुमेन है जो कि एम्बुलेंस को ड्राइव करेगी, ठीक है। और ये अपॉइंट किया है तमिलनाडु ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम विरालक्ष्मी ये पहली विमेन है जो एम्बुलेंस को ड्राइव करेगी, और ये जो स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, जिस स्टेट ने इन्हें अपॉइंट किया है वो है तमिलनाडु। देन राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये रिपीट हो गया है, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है BS धनुआ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं वो है BS धनुआ। देन नेक्स्ट है हमारा MV राजशेखर, ये बने हैं डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ये डायरेक्टर बने हैं MV राजशेखर। देन नेक्स्ट है चारू सिन्हा, फर्स्ट वुमेन IG टू लीड CRPF इन कश्मीर, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल बनी है ये पहली वुमेन जो कि लीड करेगी CRPF इन कश्मीर, ठीक है। तो वो है चारू सिन्हा। एंड लास्ट हमारा के पद्माकर बने हैं चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन बने हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो है के पद्माकर। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि है इटालियन PM गॉसिपे कॉन्टे रिज़ाइन, इन्होंने रिज़ाइन किया है। इटालियन मतलब इटली के जो PM है गोसिपी कॉन्टे, इन्होंने रिज़ाइन किया है। देन प्योरटेक अपॉइंट्स बाइकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ एज अ डायरेक्टर, मतलब बाइकॉन की जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है किरण मजुमदार शॉ, और इन्हें भी प्योरटेक ने अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर। देन गवर्नमेंट अपॉइंटेड 3 eminent economists, Ashma Goyal, Jayant R. Verma and Shashank Bhide as a member of the Rate Setting Monetary Policy Committee of the RBI, ठीक है। तो इसे जो अपॉइंट किया है वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। ये 3 इकोनॉमिस्ट है, आशमा गोयल, जयंत वर्मा एंड शशांका भिडे, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द RBI, ठीक है। नेक्स्ट है ITBP चीफ SS देसवाल गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ NSG DG, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इन्हें DG भी अभी इनको इसका एडिशनल चार्ज मिल गया है, जो कि ITBP के चीफ थे उन्हें अब एडिशनल चार्ज मिल गया NSG DG का भी, किन्हें SS देसवाल को। देन नेक्स्ट आता है KVIC अपॉइंटेड फैशन आइकन सुनील सेठी एज अ एडवाइज़र, KVIC ने अपॉइंट किया है फैशन आइकॉन सुनील सेठी को एज अ एडवाइज़र। देन नेक्स्ट है IOC चेयरमैन संजीव सिंह ज्वाइंस रिलायंस एज अ ग्रुप प्रेसिडेंट, तो रिलायंस ग्रुप के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो है संजीव सिंह जो कि IOC के चेयरमैन। देन नेक्स्ट है टिकटॉक CEO केविन मेयर क्विट्स आफ्टर 3 months, टिकटॉक के जो CEO केविन मेयर है उन्होंने सिर्फ 3 महीने में ही रिजाइन कर दिया, मतलब कि उन्हें 3 महीने में ही क्विट कर दिया टिकटॉक को, ठीक है। देन लास्ट है करण बाजवा हेड ऑफ द गूगल क्लाउड इन इंडिया, गूगल क्लाउड इंडिया के जो हेड बने हैं वो है करण बाजवा, ठीक है। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने अपॉइंटमेंट में कवर अप नहीं की थी, बट ये भी वन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो हमने इसको एज अ एडिशनल इन्फो देख लिया। तो ये थी हमारी सारी अगस्त से लेके दिसंबर 2020 तक की सारी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। आई होप आपने पार्ट 1 भी देखा होगा कंप्लीट, और अभी आपने पार्ट 2 भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये सेशन होने के बाद जाकर देख सकते हो। ये आपका कंप्लीट 7 मंथ की सारी अपॉइंटमेंट्स को कवर अप करेगा, और इसमें सारी जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो सारी कवर अप की गई है, ठीक है। जो कि आपकी आने वाली जो भी एग्जाम है, जैसे कि ECGC PO आने वाला है, UPPCL JEE आने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको ये दोनों सेशन को अच्छे से देखना है और अच्छे से सारी अपॉइंटमेंट्स को याद करना है। आई होप आपको ये दोनों भी सेशन अच्छे से समझ आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।